डायन तालाब के बीच में फेंक देती है और ये जाल गहरी पानी में जाने लगे सारे मछलियों को पकड़ने के लिए। काल वैशाखी की तूफान और तेज बारिश के कारण मछली डायन के तालाब पानी से भर गया था। मछली डायन ने बड़े प्यार से जो रहू, कातला, मृगल मछली पाले थे वो सारी मछली तालाब से निकलकर डायन के आंगन में बड़ी खुशी से खेल रहे थे। तूफान और बारिश तेज होने लगे। इधर मछली डायन कुटीर में बैठ के बहुत ही चिंतित हो रही थी। मेरी प्यारी रहू, कतला, मृगल मछलियाँ क्या कर रही है क्या पता। अगर मेरी तालाब के पानी भर जाए तो सारी मछलियाँ भाग जाएगी। मैं जाके देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। ऐसे तूफान और बारिश में मछली डायन दरवाजा खोलते ही आंगन में देखती है बारिश में सभी मछलियाँ खुशी से झूम रही है। मैंने जो सोचा वही हुआ। बदमाश मछलियाँ, तालाब में मन टिकता ही नहीं। तुम सबको बस में रखने के लिए लगता है तालाब के पानी में जल परी को लाना पड़ेगा। जाओ, जल्दी से तालाब के पानी में लौट जाओ। मछली डायन बारिश में भीगते हुए सारे मछली को भगा के तालाब के ओर ले जाते हैं। फिर सारे मछली तालाब के पास पहुंचते ही पानी में चला जाता है। इसके बाद वो आसमान की ओर देखती है। आखिरकार ये बारिश तूफान आज रुका, लेकिन आज रात के आसमान ऐसे मायावी क्यों लग रही है। लगता है आज रात में ही कुछ घटने वाला है। मेरी सारी मछलियाँ तो तालाब में ही है। मेरा क्या, मैं घर जाके थोड़ी आराम कर लेती हूँ। लेकिन इस मायावी आसमान को देखकर डायन जो सोची थी वही हो रहा था। दूर आसमान से उड़कर आ रही है दो इच्छाधारी परी। अरे नीलिमा परी, देखो उस छोटी सी कुटीर के पास कितने बड़े तालाब। हम कितने दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ। हमें थोड़ी आराम कर लेना चाहिए। और इधर आसपास में कोई घर भी नहीं है, कोई हमें देख नहीं पाएगा। तुमने ठीक ही कहा लैलिमा परी, सुबह होने में और देर नहीं है। आसमान में रोशनी दिखाई दे रहा है। सच में हम थक चुके हैं। अभी हमें आराम करना चाहिए। चलो किसी जगह रुकते हैं। रात में हम फिर से हमारी गंतव्य के लिए रवाना होंगे। लेकिन नीलिमा परी, उस घर के कोई इंसान अगर हमें देख ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बल्कि हम जल परी के रूप लेके सीधा उस तालाब के गहरे पानी में आज रात के लिए रुक जाते हैं। चलो। तभी नीलिमा परी और लालिमा परी आसमान से अदृश्य होकर एकदम सीधा गहरी तालाब के अंदर जल परी की रूप लेकर तैरने लगी। तभी सुबह हो चुका था। तालाब के साफ नीले पानी में उन दो परियां चारों ओर इतने सारे मछली देखकर बहुत खुश हो रही थी। नीलिमा परी, देखो इस तालाब में कितने सारी मछली। हम दोनों जल परी की रूप धारण की है। लेकिन इस तालाब की मछलियाँ हमें देखकर सोच रही है कि उनके देश में सच में कोई जल परी आ गई है। लगता है सारे मछलियाँ बहुत खुश है। हमें देख के इधर उधर खेल रही है। लेकिन देख रही हूँ कोई साहस करके हमारे पास नहीं आ रहे हैं। सुबह होते ही मछली डायन अपनी कुटीर से निकल के तालाब की ओर जाने लगे। फिर तालाब के किनारे खड़े होकर मन ही मन कुछ कहने लगे। उस दिन बड़ी आस में नाव लिए मैं मछली पकड़ने गई थी। वो बड़े वाले कतला मछली इतना जोर से खींचा, मेरी वो नाव ही टूट गई। सारे बदमाश मछलियाँ खा खा के बहुत मोटा हो गया है। आज सबको जाल से पकड़ूंगी। उस दिन मेरी नाव तोड़ के भागी थी ना, अब इस जाल से बच के दिखाओ।
तालाब के किनारे से वो जाल हाथ में लिए डायन तालाब के बीच में फेंक देती है और ये जाल गहरी पानी में जाने लगे सारे मछलियों को पकड़ने के लिए। लालिमा, लालिमा, हट जाओ वहाँ से, जल्दी हट जाओ। नीलिमा परी की बात खत्म होने से पहले ही लालिमा परी डायन के फेंकी हुई जाल में फंस जाती है। ये क्या, मछली पकड़ने की जाल यहाँ कहाँ से आ गई? पानी के नीचे मैं तो बंदी बन गई। नीलिमा परी, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रही है, मुझे बचाओ नीलिमा परी, नीलिमा परी, नीलिमा परी। हम दोनों ही इच्छाधारी परी है, हमारे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। नीलिमा परी, मुझे इस जाल से कोई खींच के ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जल्दी मुझे छुड़ाओ, इस जाल से छुड़ाओ मुझे नीलिमा परी। लगता है आज जाल में फिर से वो मोटा वाला कतला मछली फंसा है। अरे बाप रे, कितना भारी है, मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ। खा खा के बहुत मोटा हो गया है। रुक, पहले ऊपर तो लाऊं तुझे, फिर मैं गर्मा गर्म तली हुई मछली खाऊंगी। मछली डायन पूरा ताकत लगा के उस जाल को खींचकर ऊपर लाने लगी। मैं पूरी ताकत लगा के ये जाल खींच के जितने तालाब के गहरे पानी में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी ताकत ऊपर वाले शक्ति के आगे कम पड़ रही है। शायद अब मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगी लालिमा। मछली डायन जाल को खींचते हुए लगभग पूरा ऊपर ला चुका था और साफ दिखाई दे रहा था कि जाल में आज कौन सी चीज फंसा है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? आधा खूबसूरत लड़की जैसी और आधा मछली की शरीर जैसी। तो क्या मैं जो सोच रही हूँ ये वही है? मैं जल्दी जाके मेरी वो चमकीले तेज चाकू ले आती हूँ। मछली डायन उसकी जाल में फंसी हुई ये अद्भुत जीव को देखकर खुशी से उछलते उछलते वो घर की तरफ जाने लगे। तभी इधर लालिमा परी के मन में अचानक एक बुद्धि खिल जाती है। एक दिन एक किंग कोबरा रास्ता भटक के सुरमई जंगल की तरफ आ पहुंची। इस सुरमई जंगल में वैसे कोई भी नहीं आते थे। इस जंगल में अजीबो गरीब बहुत सारी हरकतें होते रहता था, इसीलिए कोई भी इस जंगल के रास्ते में नहीं आते थे। लेकिन वो आ गया था। रास्ता खोकर वो एक बड़ी सी तालाब के पास आ पहुंचा था। किंग कोबरा थककर तालाब के पास बैठ गया और वहां से पानी पीने लगा। तभी अचानक उसको चौंका के एक खूबसूरत मरमेड तालाब से उठकर आई। उस खूबसूरत मरमेड की पूरे शरीर में बहुत सारे बेशकीमती हीरे और जहरत लगे हुए थे, जिसे देखकर किंग कोबरा के दिल में लालच जाग उठा। वो उस मरमेड के शरीर से वो सारे कीमती हीरो जहरतों को छीनना चाहता था। इसीलिए बिना समय नष्ट किए किंग कोबरा मरमेड के ऊपर हमला कर दिया, मरमेड को जकड़ लिया। लेकिन तभी वहाँ एक ड्रैगन आके किंग कोबरा की पकड़ से मरमेड को छुड़ाता है और अपने मुंह से आग निकल के वही किंग कोबरा को मार देता है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी मोहिनी, मेरे होते हुए कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी आपके पास आने की कोशिश करेगा मैं उसको मार डालूंगा। पर आपको भी अपनी हिफाजत करना सीखना होगा और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं तो ये दुनिया बहुत ही लालची है, सब आके कीमती हीरे जहरात को छीनना चाहेगा। उस घटना के बाद
बहुत साल बीत जाती है। अभी राजकुमारी मोहिनी नाम की जो मरमेड सुरमई जंगल में रहती है, वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना ली थी। बहुत सालों की कोशिश से उसने एक ऐसी जादुई विद्या प्राप्त की है जिससे वो किसी को भी अपने बस में कर सकती है। किंग कोबरा के बाद से बहुत सारे लोग मोहिनी के हीरे जहरत को पाने के लिए उधर आई है, लेकिन उन सब को मोहिनी अपने बस में कर लेती है और फिर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। और इस काम में ड्रैगन उसकी पूरी मदद करता है। अब मैं इतना शक्तिशाली बन गई हूँ, कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा। सालों पहले की मोहिनी और आज की मोहिनी में बहुत फर्क है। आज अगर मुझे कुछ हो भी गया